भूलते हुए और नए 1 घंटे का जो नया सेशन है इसमें बिल्कुल डिफरेंट सोचते हुए पिछला सारा एक बार साइड में रखते हुए और 1 मिनट के लिए बैठिए और लंबे गहरे श्वास लेकर के शुक्रगुजार के साथ में श्वासों को आप लंबा और गहरा खींचते हुए होश पर रहे हुए श्वास आ रहे हैं और जा रहे हैं। नाउ स्टार्ट। ओके, सभी आज की सभा में उपस्थित प्यारे प्यारे बहन भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया। सब लोग कंफर्टेबल होंगे और आज का हमारा विषय जो था वो गोचरीय प्रभाव पर था ट्रांजिट में। तो आज की इस वक्त की जो हॉरोस्कोप है उसको हम बेस बनाते हैं और फिर आपकी कुंडलियाँ आपके पास हैं ही, तो वर्तमान में जो आज की डेट में जो चंद्रमा है वो करीब शाम को 4 बजे अनुराधा नक्षत्र में आया, यानी शनि के नक्षत्र में आया। तो शनि के नक्षत्र में आया, इससे पहले सुबह बृहस्पति के नक्षत्र पर था और शनि और बृहस्पति दोनों आज मतलब ऑनलाइन है, सभी ग्रह तो ऑनलाइन है एक्सेप्ट राहु केतु छोड़ के। अपनी अपनी कुंडली में देखेंगे कि जिनकी कुंडलियों में 8 नंबर की राशि लिखी हुई है और उस पे चंद्रमा चल रहा है, ट्रांजिट ऊपर से ग्लाइडिंग कर रहा है, तो नक्षत्र शनि का मिला हुआ है। तो अब आप देखेंगे कि जिसका भी नक्षत्र जन्म नक्षत्र से दूसरा, चौथा, छठा, 8वां, 9वां है, उनका दिन कैसे बीता आज। कारण के गोचरीय प्रभाव उसी को कहेंगे ना, ये आज का दिन कैसा बीता। और हॉरोस्कोप देखे तो मैं एक एक करके क्वेश्चन भी लेता रहूँ, साथ में पूछता भी जाऊँ। आपकी कुंडली किसी की है तो हैंड रेज किसी ने किया हुआ है, कौन है बोले वो। नीति जी आए हुए हैं तो नीति जी का देख लेते हैं और फिर जो है हम चलते हैं। ये नीति जी का देखें तो इसमें इन्होंने आपका 8 नंबर की राशि में ना नीति जी 12वें घर में है, 8 नंबर है ना। हाँ यस सर, यस भाई साहब। 12वें घर में उसमें 4 ग्रह बैठे हुए हैं। हाँ भाई साहब। तो अब क्या हुआ, 4 ग्रहों के ऊपर से चंद्रमा चला। अच्छा। तो पहले अब इसमें जो सुबह का समय था वो तो बृहस्पति ग्रह के परिणाम दे रहा था। बृहस्पति आपका लगन का मालिक था और साथ में आपके 4th हाउस का मालिक था। उसके ऊपर से उसके परिणाम दिए। अब बताओ क्या परिणाम है, बताता हूँ मैं आपको। अभी कुंडली खोल लूँ मैं। मेरा दिन हाँ जी, मेरा दिन अच्छा गया। हाँ मैं बात करता हूँ आपसे।
12वें घर में जब चंद्रमा चलता है तो दो बातें होती है। कोई ट्रैवलिंग की है आज क्या, हल्की सी, घर से बाहर गए आए हैं? हाँ जाके आए। कहाँ राइट। गए? हाँ। कहाँ गए? थैंक कहाँ हाँ, गए? कहाँ गए? थाना में ही गए, जाके आए। थाना में जाके आए। अब थाना में क्यों गए? क्योंकि 12 थाना ही तो है, पुलिस स्टेशन है, थाना जेल है। हाँ हाँ, उधर 12वें से घर में आए। चंद्रमा घूम रहा था। हाँ, चूंकि चंद्रमा था बृहस्पति की राशि पे, सुबह 4 बजे से पहले गए। हेलो। 4 बजे के पहले गए ना, दोपहर के हाँ हाँ, पहले। राइट राइट। तो यात्रा आपकी प्लीजेंट थी, पिकनिक की तरह यात्रा थी, मनोरंजन वाली यात्रा थी, ऐसा था। राइट राइट राइट। राइट। अगर अब जाते अगर अब जाते 4 बजे के बाद, तो कोई मतलब नेगेटिव खबर के साथ जाते। नहीं नहीं, मेरा अच्छा था जर्नी आज तो का। 4 बजे से पहले यात्रा, क्योंकि फिर नक्षत्र बदल गया। अच्छा, थैंक हाँ। यू। और दूसरा, चंद्रमा देखो गया तो इसने मंगल के ऊपर से क्रॉस किया, सबसे पहले क्रॉस किया इसने शुक्र के ऊपर से, और फिर किया मरकरी के, फिर किया सन पे, फिर किया मंगल पे चल रहा है अभी। तो अच्छा लास्ट में चल रहा, अभी चंद्रमा बैठा है इस वक्त 21 डिग्री पे। तो ये अभी 24 डिग्री पे, 26 डिग्री पे आना, 27 डिग्री पे आना बकाया हुआ है। तो बराबर। अब क्या है, 15, अच्छा वो पैसे का गेन भी हुआ था, कोई पैसा आया था, खर्च हुआ था, आया था? आया था। आया था, ठीक है। क्यों आया था? चंद्रमा शुक्र के ऊपर से क्रॉस हुआ 15 डिग्री पे। तो अच्छा। शुक्र क्या, पैसा है, पैसा हाँ है, हाँ। प्लेजर है, खुशी है, हंसना हंसाना है। और राइट। उस पे चंद्रमा ने गोचर किया। चंद्रमा आपका 8वें घर से मालिक है, यानी कि आपकी कुंडली का 8वें घर का मालिक है, और वो आपके 12वें घर में गया। यानी कि अदृश्य रूप से कोई पेंडिंग पैसा किसी से उधार लेना होगा, कोई पेंडिंग पड़ा होगा, उसको आपने लेन देन किया या दिया या लिया, खर्चा भी किया, 12 खर्चे का भी होता है। और फिर अब क्या है, 21 डिग्री पे चल रहा है, 24 डिग्री पे मरकरी आएगा। तो मरकरी होता है लर्निंग, एजुकेशन। तो अभी आप एजुकेशन लर्निंग की क्लास में बैठे हैं, बराबर। तो ये उसका परिणाम आ गया। इसके बाद 26 डिग्री पे सूर्य का होगा। हाँ। सूर्य का होगा तो इसका मतलब ये होगा कि सूर्य पिता होता है, पुत्र होता है, गवर्नमेंट होती है, और आपकी आत्मा होती है। तो इनको परिणाम देगा, इनको कहीं ना कहीं प्लीजेंट प्रकार का परिणाम देगा, एक प्रकार की वार्तालाप होगी कुछ ना कुछ तो होगा। फिर आ जाएगा मंगल के ऊपर। मंगल आप खुद हैं, यानी मंगल आपका शरीर है। तो वहां पे भी चंद्रमा जाएगा, उसका मित्र है, तो यहाँ पर भी आपको रिलैक्स नींद आएगी, जब से सोएंगे ना रात को, ढंग से सो पाएंगे, ढंग से नींद आ जाएगी आपको। ये सारे परिणाम आपके 12वें घर के मैंने आपके बता दिए। और अब चलते हैं दूसरे की कुंडली पे। मतलब रोज की चंद्रमा की पोजीशन देख करके अपनी कुंडली को देख सकते हैं आप कि मेरा दिन आज का कैसा बीतेगा। परफेक्ट कुछ बात बताया, थैंक यू। है मन में, परफेक्ट। मन में प्रश्न आ रहा है आपके? को मन में बात आ रही है क्या? मैंने जैसे बताया आपको समझ में आ गया था सारा? आ गया ना, परफेक्ट बताया। नहीं बताया नहीं, आप खुद भी पढ़ोगे ना। आज की डेट की कुंडली बनाई, इस क्षण की, और हाँ इस क्षण में चंद्रमा कहाँ जा रहा है, सुबह कितने बजे कहाँ था, और मेरे कौन से घर में जा रहा था, वो उस राशि पे जा रहा था। तो वहां कोई ग्रह बैठा हुआ है तो उसके ऊपर से क्रॉस होएगा तो क्या क्या परिणाम आएंगे। अगर ये राहु के ऊपर से क्रॉस हो रहा होता तो फिर क्या हाँ। होता, जो भी काम आपके हाथ में होता उसमें कंफ्यूजन खड़ा हो जाता। या तो काम अच्छा। बहुत बड़ा होना चाहिए, या फिर विदेश से बात होनी चाहिए, फॉरेन विदेश होता है, विदेश से बात होनी चाहिए, दूर के लोगों से बात होनी चाहिए, या बहुत बड़े स्तर पर कार्य शुरू करने वाला होना चाहिए, या फिर कोई कंफ्यूजन खड़ा हो जाना चाहिए। और राहु दादा भी होता है, दादा, केतु नाना होता है, तो दादा के बारे में कोई बात चल रही हो वो भी आ सकती है। या फिर क्या होता है कि राहु ससुराल भी होता है, तो ससुराल में कोई बात चल रही है तो वो भी आ सकता है। तो अब क्या है ये, आप जैसे है, ये बात सुनाए चलती थे। है। और जैसे आगे देखिए बृहस्पति के ऊपर से कभी आ गया तो समझ लेना चाहिए कि आज के दिन शानदार बीतेगा, क्योंकि कहीं खर्चा करना पड़ेगा अच्छे कार्यों के लिए, और घूमने फिरने का प्रोग्राम बन सकता है ये। और जब 12वें घर में जाता है, 12वां घर वैसे ही घूमने फिरने का है, खर्चा करने का है, जेल का है। तो आप सारे काम आज करें, पैसे भी मिल गए पुराने सोने कहीं, और घूम भी आया, और सारा काम हो गया, सारा काम। तो ये अब कल क्या होगा, आपके लगन पे आएगा। तो लगन पे जब अच्छा। चंद्रमा आएगा तो वहां पे आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करेगा।
पर चूंकि 8वें घर का मालिक जब वहां लगन में जाएगा तो खांसी, जुकाम, सर्दी का लगना, कोई ठंडा गर्म हो जाना, हेल्थ थोड़ा सा वीकनेस आना, ये हो सकता है। अच्छा, तो क्या करना होगा, गर्म पानी का सेवन ज्यादा करना होगा। उसका तोड़ ये है। ओके। और फिर यहाँ 2.25 दिन रहेगा। 2.25 दिन के बाद फिर अगली घर चला जाएगा। वहां पे पहले से चंद्रमा, केतु, जुपिटर और शनि बैठे हैं। यहाँ पैसे कहीं संचित होंगे, वाणी का प्रयोग होगा, घूमने की बात फिर कहीं होएगी, परंतु ये घूमना मिला जुला होगा, परिवार के किसी कार्य के लिए होगा। हाँ, और साथ में आध्यात्मिक चिंतन का भी योग बनेगा, केतु के साथ चंद्रमा चला गया तो। हाँ। आपकी बेटी है क्या? नहीं, अभी तो बड़ा भाई है? बड़ा भाई नहीं है, छोटा भाई है। मैं बड़ा भाई पूछूं, बड़ा भाई नहीं है, बेटी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर ये जो बृहस्पति है, ये जीव है, तो इसका मीनिंग ये हो गया कि बड़े बुजुर्ग घर में कहीं ना कहीं वार्तालाप होगी। कब होगी? 2.25 दिन के बाद, यानी कि कल, परसों, परसों के दोपहर के बाद के 2.25 दिन आगे के, उसमें कहीं ना कहीं अपने से कोई आपके पारिवारिक दृष्टिकोण में कोई जिसको आप मानते हैं, कोई से संपर्क हो सकता है, कोई बड़े बुजुर्ग से संपर्क हो सकता है अच्छे के लिए, तो वार्तालाप होगी। तो पैसे कहीं से जमा हो जाएंगे खाते में, कोई एफडी होने वाली है, कोई किसी प्रकार का कोई पैसा पेंडिंग पड़ा वो हो जाएगा, ऐसा करके। इस तरह करके पढ़ते हैं अपने सारे घरों की जो एट्रीब्यूट्स है ना, उसको क्रॉस करता जाता है। तो हैंड रेज किसने किया हुआ है? थैंक यू भाई साहब। हाँ, हैंड रेज देखो किसने किया हुआ है, मैं उसकी बात करूँ, नहीं किया हुआ। चलो अब हम देखते हैं आगे। हमारे साथ सोने जुड़ी हुई है। सोने जी का 8वां घर में चंद्रमा, 12वें घर, वही सेम कंडीशन है, पर यहाँ कोई ग्रह नहीं है। आपके 12वें घर में 8 नंबर की राशि है, वो ग्रह नहीं है वहां पे। इसका मतलब ये निकला कि दिन जो था आपका एक प्रकार से नॉर्मलसी में बीतना चाहिए, आराम से, कोई ज्यादा प्लस माइनस नहीं था। घर से बाहर भी कोई ज्यादा जाने के योग नहीं बने, नहीं गए ना आज? सर था, लेकिन हम गए नहीं क्योंकि हाँ। हमें हाँ, था पर गए नहीं। हाँ था हमें कब गए? जाना नहीं था। हाँ 4 बजे से पहले जाना था, 4 बजे बाद हाँ जाने के जी, थे ही नहीं। जान गए नहीं लेकिन। हाँ, तो प्रोग्राम कैंसिल हो गया, क्योंकि वो शनि का नक्षत्र आ गया, वो उसे मना कर दिया, भाई रुको। अब आप, शनि कहाँ बैठा आपका? 10th हाउस में बैठा है। तो इसने कहा अभी कोई और कर्म कर लो, छोड़ दो उसको, जाने दो। और अब कल जैसे नीति जी का भी कुंडली लगन है उसका सेम, और आपका भी सेम है। तो कल जैसे उनको मैंने बताया, यहाँ कोई ग्रह नहीं 9th में, तो 1st हाउस में, तो आपको भी कल एक अच्छा प्रेजेंट फील होगा, परंतु थोड़ा सेहत का ख्याल रखना ही होगा। वाटरी समस्या जो होती है, वाटर से उत्पन्न होने वाले कोई रोग है, छोटे मोटे कोई समस्या है, वो आ सकती है, तो थोड़ा बचना होगा। थोड़ा सा आपको गर्म पानी का सेवन ज्यादा कर लेना, बस इतनी सी बात है। फिर क्या होगा, दूसरे घर में केतु है, तो वहां चंद्रमा क्रॉस होगा 2.25 दिन के बाद। तो केतु मैंने बताया था, आध्यात्मिक चिंतन बढ़ जाएगा आपका। थोड़ा कटे कटे से रहेंगे, अलग अलग, ठीक है, मुझे ज्यादा नहीं मिक्सअप होना, ऐसा कुछ भाव मन में आएगा। तो वो आने वाला समय बताएगा। फिर इस तरह करके बाकी ग्रह भी काम करते हैं। अब चंद्रमा तो मैंने इंस्टेंटली बोल दिया। वर्तमान में आपकी राशि के ऊपर देखें तो आपके 3रे भाव में शनि चल रहा है, 4थे भाव में राहु चल रहा है, 5वें भाव में केतु चल रहा है, राहु सॉरी बृहस्पति चल रहा है, और 11वें भाव में मंगल के ऊपर से केतु चल रहा है। ये तो वर्तमान में चल ही रहा है सारा। ट्रांजिट के अंदर देखें तो आपके जो नेटल चार्ट है, उसके ऊपर से जो वर्तमान के जो प्लेनेट है ग्लाइड करते हैं, चलते हैं उसके ऊपर, ऐसा मान लेते हैं वो तो है, फिक्स है, इसके ऊपर चल रहे हैं। तो परिणाम देते जाते, जैसे मिक्सअप, जैसे मिलने जाते हैं किसी के पास, तो वो मिलने वाला प्रोग्राम सारा हो गया। और इसमें बात मोर करूं तो जैसे 3rd हाउस में शनि बैठ गया आकर के, ये पूरे 2.25 सालों के लिए होता है, 2.5 सालों के लिए। तो यहाँ बैठ गए, यहाँ क्या धीरे धीरे करके दूसरे ग्रह इसके संपर्क में आएंगे, तो परिणाम प्लस माइनस देते चले जाएंगे। तो कुछ आप अध्ययन करिए, फिर मेरे से पूछते लेना, और मैं जो है तब तक आगे बढ़ता हूँ। जो मेरे पास जन्म कुंडली जिस चीज की आई है, गरिमा जी की भी है। तो गरिमा जी का 8वें घर पे जुपिटर बैठा हुआ है, यानी 5वें भाव में 8 नंबर की राशि है, जुपिटर वहां मौजूद है, उसके ऊपर से आज चंद्रमा क्रॉस हुआ। आज कोई खास नया कोई दिमाग में क्या प्रोग्राम आया, कोई विषय जो काम करते हैं उससे हट करके कोई नया इनोवेशन किया गया हो, या कोई ऐसा आपके जिसमें मेहनत कम की गई हो परंतु सोचा ज्यादा गया हो, क्या था?
हाँ, चलो ये भी ठीक है। मेहनत कम की ना। तो मैंने क्या बोला अभी थोड़ी देर पहले? आलस मतलब कोई ज़्यादा मेहनत नहीं की, सोचा, कुछ नया सोचा, तो ये आपका 5वें घर का रिज़ल्ट है। तो 5वां घर ज़्यादा मेहनत नहीं करवाता, छठा मेहनत करवाता है। 5वां क्या करता है? आदमी को रिलैक्स देता है, जॉयफुल रखता है और इनोवेशन और नए-नए आइडियाज़, क्योंकि ये कलाकार वाला घर है, ये रिसर्च के सुपरलेटिव डिग्री का घर है। यानी ऐसी रिसर्च जिससे आगे बहुत परिणाम अच्छे मिले और आदमी हमेशा चीयरफुल मूड में रहे। तो बृहस्पति आपको बैठ के उसके ऊपर से चंद्रमा क्रॉस हुआ। अब कल से क्या होगा, ये 6th हाउस चला जाएगा। कल से सवा 2 दिन लगातार आपकी जितनी भी पीछे को पेंडिंग इच्छाएं पेंडिंग पड़ी हुई हैं या विचार किए गए हैं, वो सारे सकारात्मक होने के कगार पर आ जाएंगे, मेहनत के साथ में। इच्छा पूर्ति का समय आ गया। पर 3 बातें साथ में होंगी। 3 बातें जो होंगी वो उसमें होंगी। ये मीटिंग बीच में फ़ोन आ जाते हैं ना। हुँ, हुँ। आ रही है आवाज़ ना सारी? अभी क्या होगा, छठे भाव में छठे भाव में जब जाएँगे, तो ऐसी स्थिति में आपके पास 3 चीज़ें आ सकती हैं। या तो आपकी जॉब संबंधी कोई बातें होंगी, आपकी इच्छा पूर्ति की बातें होंगी, फाइनेंस को प्राप्ति की बातें होंगी, कोई पेंडिंग पैसा पड़ा हुआ है किसी का, उसको प्राप्त करने का होगा, या आपको किसी के जवाब देने होंगे, जो ऑब्जर्वेशन ले रखी हैं आपके कार्य के दौरान, कोई पेंडिंग ऑब्जर्वेशन पड़ी है, उसका जवाब आपको देना होगा। यानी आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। और इसके लिए क्या करना होगा, चूँकि 6th हाउस है ना, तो डिजीज़ का भी होता है, बीमारियों का भी होता है। तो यहाँ थोड़ा-सा मेहनत करनी पड़ेगी, यानी थोड़ा वर्कआउट कर लेना है, प्राणायाम कर लेना, एक्सरसाइज कर लेना, थोड़ा पसीना बहा लेना आप। ये उसका तोड़ है, जो उसका उपाय है। तो ये आपके सवा 2 दिन अच्छे निकल जाएँगे। फिर आगे ठीक है, कर लेना उसके बाद 7वें आगे बढ़ो। फिर 8वें में जाकर पड़ेगा, फिर वहाँ ऐसा काम कर लेना, ज्योतिष पढ़ लेना, कुछ अकल्ट की तरफ चले जाना, रिसर्च में चले जाना। तो इस प्रकार का आपका आगे का प्रोग्राम चलता रहेगा और मन में कोई बात हो किसी के तो पूछ सकते हैं। कभी भी, कभी भी, कभी भी। जब भी आप फुर्सत मिले, थोड़ा-सा ऐसे मान लेना कि मेरे को शरीर को हिलाना-डुलाना है। तो उससे क्या होगा कि चूँकि आप अलग हैं, शरीर अलग है। आप अलग हैं, शरीर अलग है। तो ऐसा भाव रखते हुए शरीर को आप ऑब्ज़र्व करेंगे ना, जब थोड़ा जॉगिंग करके थोड़ा गर्म सा वार्म अप हो जाता है, तो लगता भी है मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, लगना भी लग जाता है। तो चिंताएँ खत्म हो जाती है, तनाव खत्म हो जाता है, थोड़ा मन अच्छा करता है काम करने को, नहीं तो आलसियों की तरह पड़े रहते हैं। जैसे भी है चल रहा है काम, जो हो रहा है ठीक है, ऐसा करके। तो अभी हमारे पास और मेंबर देखते हैं। ये नीतू जी का हो गया, सोनी जी का हो गया, गरिमा जी का हो गया। गोयल साहब आपकी 8वीं राशि में जुड़े ना गोयल साहब? जी सर। आपकी 11th नंबर की जो भाव है उसमें 8 नंबर लिखा हुआ है कुंडली में और उसपे चंद्रमा आज क्रॉस हुआ। जी। आज क्या प्राप्ति हुई आपको? कोई प्राप्ति नहीं हुई, घर पे लेटा रहा। इसका मतलब ये निकला कि आपका 7th का मालिक 8 11वें में चला गया, तो 7th मालिक पत्नी का घर होता है, पत्नी का बोलते हैं जी उसको। तो पत्नी के साथ आपने घर एन्जॉय किया, ये भी नहीं निकला। बिल्कुल इसका मतलब ये हुआ बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि वहाँ कोई ग्रह बैठा नहीं है, वहाँ खाली घर है। तो वहाँ जी पे आज सुबह से गए और शाम को 4 बजे के बाद कैसे महसूस किया? ठीक है, वैसे अच्छा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। मतलब मेरा कहने का ये है कि एक कहते हैं ना अंदर आपका कि डिसिप्लिन वे में आए होंगे ना, क्योंकि शनि का डिसिप्लिन का मालिक होता है। तो आप बेटे को फाइनेंस की जरूरत थी, उसको फाइनेंस दे दिया। यानी आपने अपने बेटे को फाइनेंस दिया शाम को। जी हाँ, तो इसका मतलब क्या निकला कि 5th हाउस का बच्चा है आपके 2 नंबर की राशि वाला और 11वें घर में उसको देख रहे थे आप, तो उसकी मदद की आपने। जी। और तो बड़े भाई से बात हुई हो?
ना बड़ा भाई मेरा है नहीं, मैं ही बड़ा हूँ। मतलब बड़ा भाई गाय बहन है आपकी? मेरी सिस्टर बड़ी है, मैं बड़ा हूँ। उससे बात हुई आज कुछ? हाँ, उससे हुई है, सिस्टर से। आप देख लीजिए मैंने कैसे पता लगाया, क्योंकि आपका 11वें घर में बड़ा भाई, बड़े बहन भाइयों का होता है, और तीसरा घर होता है छोटे बहन जी भाइयों का। वहां पे जी चंद्रमा ने गोचर किया, तो वहां पे जितने भी जी एट्रीब्यूट है ना, उन सब के संपर्क में कहीं ना कहीं, क्योंकि एक हाउस के एट्रीब्यूट्स को 4-5 नहीं है, 15, 20, 100, 200 है। तो हम कुछ याद कर पाते हैं, कुछ याद नहीं कर पाते। तो घटनाएं जितनी जितनी याद, हमारी वैकेबलरी बढ़ती जाएगी, वैसे समझ में आता जाएगा। जी आपने उनसे बात की, जी और वो चंद्रमा जो है देख रहा है आपके 5वें घर को, तो बच्चे के संदर्भ में बात की, उसको मदद थी, उसको हेल्प की आपने, पर जो आपने हेल्प जी। की वो प्रॉफिटेबल है, वो हेल्प की अच्छा जी। प्रॉफिटेबल है, क्योंकि 11वें घर में बैठ के जी, काम किया, 11वें घर लाभ का होता है, नुकसान होता ही नहीं इसको। तो बिल्कुल। जितना पैसा जिसने किया आज, वो सारे अच्छे कार्यों में लिप्त होगा, लगेगा, और उसका परिणाम अच्छे आएंगे, ये अभी आपको बता देता हूँ। जी 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 जी। और कल क्या होगा? 14 दिन लगातार चंद्रमा यही सबसे पहले मंगल से। कल मैं और मेरी वाइफ दोनों बीमार थे। अरे आप तो बीमार नहीं हो सकते, शरीर बीमार होता है, कितनी बार तो कह दिया आपको। बस चलो आप तो जो भी बीमार है, नहीं होते। हाँ। चलो जो भी है, लेकिन मैं बेटर फील कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा बेटर फील कर रहा हूँ। कब से? 7 बजे ओके। के बाद? हाँ, ओके ओके, बिल्कुल ओके है। चलो मेरी दुआएं आपको खुदा करो, इतना ही कहूंगा मैं तो, और क्या बोलूँ। आप ऐसे बहुत अच्छे इंसान हैं, थोड़ा चेहरे पे हाँ, स्माइल लगेगी तो अच्छा रहेगा। बहुत ओके हूँ, बहुत ओके हूँ। अच्छा, अब क्या है, राहु और मंगल के ऊपर से क्रॉस होगा आपका चंद्रमा 2.25 दिन आगे 12वें घर में। जी जी तो किसी से ज्यादा बहस मत करना, जी बहस नहीं करनी, और किसी जी प्रकार का कोई नया कार्य शुरू मत करना। पुराना चल रहा है तो उसे चलने देना, नया कार्य खास तौर से जो वाणी से संबंधित हो, जो फाइनेंस से संबंधित हो, वो नहीं करने। जी, बिल्कुल और ठीक है। थोड़ा और इजी फील करें, इसके लिए एक्सरसाइज करके थोड़ा पसीना बहा दीजिए 2.25 दिन जी पहले, जी, वो भी दिन अच्छे दिख जाएंगे। ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है सर। हाँ, अब रही बात आगे हमारे पास से, देखते हैं कौन चल रहा है, मेंबर हमारे बने हैं। और तानिम जी जो है हमारी क्लास में आगे, मॉनिटर जी, और रवि जी बैठे हैं, और अ, मीनाक्षी जी भी हैं। उनकी कुंडली भी देख लेता हूँ सबकी धीरे धीरे करके। फिर क्या होता है, ये आपको कन्फर्मेशन मिल जाती है कि कुंडली को पढ़ते कैसे हैं, और कैसे हम और अच्छे विचारों से इससे भी आगे हम बात कर पाते हैं। और और सबसे पहले मैं चलता हूँ अपनी क्योंकि मैंने बनाई नहीं थी, आज धीरे धीरे बना रहा हूँ, सबसे चर्चा कर रहा हूँ, और जिन बात होगी तो अच्छा। मॉनिटर जी भी जुड़ गए, तो इन्होंने पता कैसे लगा आपको कि क्लास ज्वाइन करनी है? हैं तानिया जी? ग्रुप में मैसेज देखा था। हाँ, क्लास ज्वाइन करने का। हम्म। मैंने कहा शुक्र है, कहीं आपको रिमाइंडर दिया नहीं, अपने आप ही आ गया। नहीं नहीं, ये मैंने मैसेज देखा था। रवि जी का भी देख लेता हूँ, मैं आगे करता हूँ। क्या कि ये इतना इंटरेस्टिंग विषय है कि जो ये ट्रांजिट वाला है, सरलता से पता लगता है मेरे को आज कैसे दिन बीतेगा मेरा। पहले से तैयारी कर ली जाए तो थोड़ा हल्का फील करेगा आदमी। तो किंद्रा जी की कुंडली देखते हैं भाई साहब की, तो इसमें 8वें नंबर की राशि है इनकी, मंगल के 7वें घर में बैठ है। 8 नंबर की राशि मंगल वहां मौजूद है 8 डिग्री पे, उसके बाद चंद्रमा क्रॉस हुआ। तो पहले तो हुआ तो शनि के नक्षत्र में था, बाद में आया वो शनि के 4 बजे के बाद। तो वही भाई साहब रवि रवि भाई साहब सुन रहे हैं? हाँ जी, सुन रहा हूँ भाई साहब। आज का दिन आपका कैसा बीता? आ, दोपहर में 4 बजे से पहले, 4 बजे के बाद? 4 बजे से पहले ठीक था। ठीक था। ओके, 4 बजे के बाद अगर बहुत गहराई से मनन करूं तो थोड़ा सा उदासी उदासी जैसा था। और आप सही फिर कह मैं रहे हैं, सही कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? देखिए, यहाँ मंगल बैठा हुआ है,
तो मंगल का जो मित्र ग्रह है वो बृहस्पति है, तो उसका नक्षत्र चल रहा था सुबह 4 बजे से पहले। तो आपने चंद्रमा और बृहस्पति और मंगल तीनों मित्र हैं, इसलिए एक कैटेगरी होने की वजह से आपने एंजॉय किया, अच्छा फील किया, प्लेजेंट फील किया। अब क्या है, 4 बजे के बाद से नक्षत्र बदल करके शनि का आ गया। अब क्या हुआ, चंद्रमा, शनि और मंगल 3 चीजें इकट्ठी होगी, तीनों ध्रुव विरोधी हैं आपस में, विजातीय हो गए। चंद्रमा और मंगल तो मित्र हैं, शनि मित्र नहीं है। शनि और मंगल तो आपस में विरोधी है, बिल्कुल ही विपक्ष। तो थोड़ा मन के अंदर आपके 2/3 हिस्सा तो प्लस हो गया, 1/3 हिस्सा नेगेटिव हो गया, तब आप थोड़ी उदासी फील कर रहे हैं। अगर 2/3 नेगेटिव होता है तो आप मीटिंग ज्वाइन भी नहीं कर पाते, मूड ही खराब करके बैठे होते कहीं। नहीं, मैंने फिर शाम को बैठ के अपने ध्यान साधना करने की कोशिश करी, हालांकि करी, पर ऐसे लग रहा था कि आज वो स्थिति बन नहीं पा रही है। पता है क्या, वो बीच में एक तो फास्ट मूविंग प्लेनेट हो गया चंद्रमा, और बहुत स्लो मूविंग प्लेनेट आ गया शनि, दोनों को आप जोड़ दिया। और बीच में दंगल यानी मंगल एक्टिवेट करने वाला आ गया, फोर्स जल्दी जल्दी, यानी कि एक तरफ माने कि हमारे पास स्कूटर के टायर लगे हैं किसी गाड़ी में, और एक तरफ देख के बड़े बड़े टैंक के टायर लगे हुए हैं, इन दोनों को इकट्ठा करके हमने गाड़ी बना दी। और फिर क्या कर दिया, इंजन बहुत बड़ा भारी रख दिया उसके ऊपर मंगल। अब स्टार्ट कर दी गाड़ी, तो अब गाड़ी के चलेगी या स्मूथ वो? नहीं चलेगी जी। तो वो स्थिति बोलते हैं उसको, एक प्रकार से आदमी रिलैक्स है भी और नहीं भी। गाड़ी तो है पर रिलैक्स, क्योंकि उस स्पीड से चल नहीं रहा, इसलिए ऐसा होता है। और कल क्या होगा कि आपकी धनु राशि है, तो मून उसके ऊपर मून से आ जाएगा, तो आपको मिलेगा बुध ग्रह के नक्षत्र मिलेगा, साथ में केतु मिलेगा। बुध ग्रह आपका उच्च का है, तो कल का दिन आप अकल्ट साइंस में अच्छा फील करेंगे, अच्छा कुछ नया कुछ कर पाएंगे। साथ में केतु होने से आपको एक प्रकार का, आध्यात्मिकता की बात करूं तो बहुत ज्यादा अच्छा फील होगा, बहुत ज्यादा अच्छा फील होगा, नया कुछ समझ में आएगा। और नेगेटिव बात करूं तो केतु छठे घर में बैठा हुआ है, तो शरीर में कोई हल्का फुल्का दोष पहले से है तो वो कम हो जाएगा, पर रहेगा। तो छठा घर छोटी बीमारी, 8वां घर बड़ी बीमारी। तो 8वें घर के ऊपर जब चंद्रमा क्रॉस करता है तो थोड़ा सावधानी हेल्थ के पर्पज से करनी होती है। तो मैं आपसे कहूंगा थोड़ी वॉक कर लेना, अच्छी सुबह घूम लेना, थोड़ा शरीर को थोड़ा एक्टिवेट कर लेना, तो ये आपकी समस्या सोल्व हो जाएगी कल परसों 2 दिन के लिए। उसके बाद लगातार 3-4-5 दिन अच्छे बीतेंगे आपके। अब हम चलते हैं मोनिता जी। मोनिता जी जुड़े हुए हैं ना? प्रणाम सर। प्रणाम जी। और आपका 11th हाउस में 8 नंबर राशि है, जुपिटर में बैठा हुआ है, ठीक है? क्लियर है या कोई डाउट है इसमें? नहीं ठीक है ना? जी। क्या फील किया आज आपने दिन भर? सर आप बताइए, 4 बजे के पहले आप जैसे बता रहे थे। 4 बजे से पहले तो बहुत अच्छा फील किया आपने, 4 बजे के बाद थोड़ा सा कंस्ट्रेंट होते चले गए। जी 4 बजे तक बहुत बिजी थे सर, बहुत बिजी थे। 4 बजे तक बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिला, और 4 बजे के बाद थोड़ा सा ना हेल्थ वाइज थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था। 4 बजे से थोड़ा सा पहले डाउन, बिजी होना अलग चीज है, बिजी होकर के भी खुश थे आप, ऐसा नहीं है कि हाँ जी, उदास? नहीं उदास नहीं थे, ओके थे, बिल्कुल एक्टिव थे। उसके बाद थोड़ा लो फील होने लगा। काम पूरा हो गया जी, फिर लो फील हो रहा था काफी। उसके बाद थोड़ा सा उसमें लगा भी, तो काम हो गया, शनि आ गया, शनि थोड़ा सा धीरे धीरे कर दिया, स्पीड कम कर दी, तो मन में थोड़ी उदासी जाने लगी, हल्का फुल्का। और ओवरऑल आपके लिए गेन क्या था, यानी प्राप्ति का था वो? हाँ ठीक है, अच्छा था, ओवरऑल अच्छा था। कुछ प्राप्तियां हुई होंगी, किसी न किसी प्रकार से कुछ प्राप्ति होगी। नहीं ऐसा कुछ नहीं, बट ओके था जी, अच्छा था। अच्छा, बहुत बढ़िया। कुछ मन में क्वेश्चन हो?
हाँ सर, कुछ क्वेश्चन ऐसा कि कुछ दिनों से जैसे ये फील हो रहा था कि जैसा मुझे होना चाहिए वैसा मैं कुछ उस रास्ते पर नहीं चल रही हूँ अच्छे से, मतलब आध्यात्मिक रूप से कहना चाहिए। हाँ, मतलब बोलना चाहिए बहुत पॉजिटिव वे में चलना चाहिए, मैं नेगेटिव चल रही हूँ ऐसा फील हो रहा था, तो उस रास्ते पे जाना है मुझे अब। मतलब अच्छा सोचना, अच्छा करना, नेगेटिव में नहीं रहना। जी सर। ऐसा है ये आज सोचा है ऐसा तो मैं नहीं मानता हूँ, तो हमेशा आपका आदत है सोचने की ऐसे तो। नहीं हमें नहीं, ये 2-3 ऐसा कुछ लग रहा था कि चल रहा है मन में कि नहीं, बहुत अच्छा ही अच्छे में रहना है, वो तो अच्छी फालतू बात की है। चीज़ों में नहीं रहना। जी। वो अच्छी बात है। बृहस्पति के ऊपर से जब चंद्रमा क्रॉस होता है तो बृहस्पति जीव यानी शरीर का अंदर जो शरीर प्लस आत्मा और मन तीनों कॉम्बिनेशन के ऊपर जो चीज तैयार होती है उसके ऊपर चंद्रमा क्रॉस हो रहा है, तो ये अच्छी बात है। परंतु ओवरऑल अगर मैं देखूं एक्टिविटी के मामले में तो आपको आज का दिन ऐसा बोला जाए सुबह अच्छा था, शाम को थोड़ा आकर के थोड़ी सी कमी आई, ज्यादा नहीं, परंतु ओवरऑल मैं इसको अच्छा मानूंगा। कुछ गेन्स भी हुए हैं आपको किसी न किसी रूप के अंदर, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आज नहीं मिलेंगे तो कल मिलेंगे, क्योंकि आपने उसका बीज डाल दिया है। आने वाले 2 दिन ठीक रहेंगे सर, आने वाले हेल्थ 2 दिन वाइज़। शुक्र के साथ चंद्रमा चलेगा। शुक्र जो है पैसे का मालिक होता है, पूरी वर्ल्डली कंफर्ट को देता है, उसके साथ आप जिएंगे, कुछ पैसे खर्च भी करेंगे, कुछ यात्रा भी करेंगे और प्लीजेंट फील करेंगे और अच्छी नींद के साथ आएंगे। जी, थैंक यू। क्या है नहीं बोला। हम बात कर रहे हैं अभी वर्मा जी की। भाई साहब क्या आज ज्वाइन कर चुके हैं? नमस्कार नमस्ते भाई साहब। सभी। आपके कुछ गेस्ट हैं। आपकी कुंडली में 8वां जो है 9th हाउस में है, जहाँ पे हम धर्म का ईश्वर को स्थापित करते हैं, वहां पे चंद्रमा चल रहा है। तो ये सुबह 4 बजे से पहले बृहस्पति के नक्षत्र में था, 4 बजे के बाद में वो शनि के नक्षत्र में आ गया। तो बृहस्पति और शनि दोनों ही आपके 11th हाउस में थे, तो दोनों का कॉम्बिनेशन अगर मैं करूं बात, तो सुबह से लेके अब तक आपने निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ विशेष गेन जरूर किया है, यात्रा भी की होगी, गेन भी किया हुआ है। आज की बात हो रही है? हाँ आज की। अच्छा, नहीं आज तो मैं स्टेशन हूँ एक्चुअली, थोड़ा सा कुछ टेस्ट वेस्ट कराने के लिए इधर हॉस्पिटल में था। आप स्टेशन कौन से स्टेशन? नहीं, मेरा मतलब स्टेशन का मतलब मैं अस्पताल में कुछ टेस्ट वगैरह कराने थे, आज सुबह से मैं यहीं पे हूँ। तो टेस्ट कराने थे और टेस्ट में कोई निकला नहीं होगा कुछ भी? नहीं, निकला कुछ नहीं है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि 11th हाउस में चंद्रमा चल रहा है, कुछ हाँ जी। गेन हुआ होगा, गेन हुआ यानी आपके मन में कोई डाउट था, वो गेन कन्वर्ट होकर के पॉजिटिविटी बन गया, गेन ही है। ठीक है, ओके। और सुबह कैसा लगा और शाम को कैसा लगा 4 बजे के बाद? नहीं, जैसे जैसे टाइम बीता है तो अच्छा ही लग रहा है। जब टेस्ट हो गया और उसमें लगा के सब नॉर्मल है तो अच्छा ही लग रहा है और हेल्थ में भी बेटर फील कर रहा हूँ। मैं आपको हृदय से दुआएं देता हूँ, आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। जितना भी टेस्ट करा लो आप, कुछ नहीं बिगड़ने वाला। टेस्ट करने से क्योंकि 11वां अगर इतना पावरफुल आपका तो यहाँ तो जितना मर्जी करा लो आप फेवर में जाएंगे आपके। जब तक कि आप चला कर ये कुछ ना महसूस कर लें, ऐसा है ही नहीं। लाइफ पूरी ठीक है आपकी, थोड़ा सा जितना आप एक्सरसाइज करते हैं बहुत है, और आपका वो अच्छे से अच्छा इंतजार कर रहा है। 2025 के मई से लेके 16 साल लगातार जीवन बहुत बेहतर तरीके से होगा, पर काम आपको बहुत करना पड़ेगा जिम्मेवारी के साथ। ये आपका आगे का भविष्यवाणी बता रहा हूँ मैं आपको। मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, और जिस तरह से आप मार्गदर्शन भी कर रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं, गाइड भी कर रहे हैं, मैं तो बिल्कुल कमर कसे हुए हूँ कि बिल्कुल जितना योगदान दे सकेंगे, 16 क्या जब तक ईश्वर चाहेगा, बिल्कुल सब मिलके भी करेंगे। एक अच्छा ग्रुप आपने खड़ा कर लिया है। बिल्कुल तैयार है, हम सब तैयार हैं। मतलब बताने का ये है भाव कि हम ट्रांजिट की बात कर रहे हैं, हमें पता होना चाहिए आज मेरा दिन कैसा बीतेगा, तो मुझे क्या हमें तैयारी करनी है कल के लिए।
सवा 2 दिन आपके जो हैं कल और परसों आपके 12th हाउस में शुक्र ग्रह वहां मौजूद है और 11 नंबर की राशि उसके ऊपर क्रॉस होगा चंद्रमा। अच्छा। तो वहां पे क्या होगा कि नक्षत्र मिलेंगे, उसको एक तो मिलेगा बुध ग्रह का, दूसरा मिलेगा केतु ग्रह का, क्योंकि आप खुद केतु ग्रह के नक्षत्र में पैदा हुए हैं। हाँ जी। तो बुध ग्रह वाला जो पहले मिलेगा, कल का दिन आपका अच्छा और अच्छा बीतेगा, क्योंकि आपके नक्षत्र से वो 8वां है। ठीक है। हाँ, तो 8वां 9वां अच्छा होता है। 2 4 6 8 9 अच्छे होते हैं। हाँ, 2 4 6 8 9। 9 नंबर है, 9 नंबर है, लास्ट है 9 नंबर है। तो हाँ। 2 4 6 8 9 ये नक्षत्रों पे जो चंद्रमा क्रॉस होता है या और ग्रह भी क्रॉस होता है, तो निश्चित तौर पे वो अपने परिणाम पॉजिटिविटी में देने के लिए तैयार होता है, तो आपको मिलेंगे। अच्छा। और यात्रा भी कर सकते हैं आप, जैसे आप भी हॉस्पिटल गए, यात्रा तो की, घर से बाहर तो निकले हैं। हाँ, ये बात तो आपकी ठीक है। यात्रा की है, हॉस्पिटल नहीं जाए इससे पहले, एक दिन पहले चले गए आप तो हॉस्पिटल जाना बच गया आपका, ये तो कल जाते आप। अच्छा अच्छा अच्छा। आप आज आए ना 4 बजे के बाद की कहानी बता रहा हूँ मैं। 4 बजे से पहले तो आपका मतलब जैसा था भाव के भी मेरे को जो है जाना है और टेस्ट करना, तो थोड़ा संशय था, तो संशय क्लियर हुआ आपका 4 बजे के बाद, काफी हाँ। कुछ तो आप अच्छा प्लेन फूड करके बैठ के आगे। चलो अच्छी बात है, मन में कोई बात और पूछ के फिर आगे देखता हूँ मैं। नहीं, बहुत शुक्रिया। आप देखिए आगे चलते हैं, हमारे पास भाई साहब भी तानिया डियर का देखो ना। अभी मेरे मन में बात हो जाए थी। तानिया जी का देखो, इनकी 8 नंबर की राशि भाग्य भवन पे है, बिल्कुल सेम जैसे वर्मा साहब के बारे में बात की। तो 8 नंबर की राशि ईश्वर की जगह पे है, वहां पे चंद्रमा क्रॉस हुआ, वहां ग्रह कोई भी नहीं है। तो 8वें घर में जब चंद्रमा आता है तो धार्मिक आध्यात्मिक यात्राओं का कारक बनता है, कुछ कुछ सीखने का, कुछ सिखाने का कारक बनता है, सिग्निफिकेशन। तो तानी जी 12 बजे से पहले, सॉरी 4 बजे से पहले और 4 बजे के बाद दोनों ही परिणामों में पहले कुछ ज्यादा अच्छा और परिणाम मिलने के बाद संतुष्टि और ज्यादा आई। तो कैसा रहा आपका दिन आज का? 4 बजे से पहले भी उतना ही था और 4 बजे के बाद भी क्या उतना ही अच्छा था। अच्छी बात है, इसका मीनिंग ये निकला कि दोनों स्टेज में आपने एंजॉय किया। इसका मीनिंग ये निकला कि आपका खुद का नक्षत्र जो है ना, जिसमें आप पैदा हुए थे, वो विशाखा नक्षत्र था, जो विशाखा। जुपिटर का ही है। तो अपने नक्षत्र में आप आए, तो मेरा मानना है कि सुबह से धीरे धीरे करके अच्छा होता चला गया, और शाम को तो अच्छा होना ही था, क्योंकि उसके बाद का जो नक्षत्र है वो आपको अच्छा ही मिलेगा। 2 नंबर का नक्षत्र आ गया, कल मिलेगा 3 का, थोड़ा सा यात्राएं वाला योग बनेगा, थोड़ा सा लर्निंग भी हो सकती है, कहीं कहीं आपके डुअल वेव यानी दोहरी चीजें बन सकती हैं, एक ना होकर के 2 हो सकती हैं। तो आप सोचेंगे कुछ और परिणाम वहां 2 बन सकते हैं, तो कुछ ना, पर उसके बाद वाला नक्षत्र अगला केतु का आएगा, वो एक्सेलेंट होगा, वो फिर आपको अच्छा ले जाएगा, यानी चौथा नक्षत्र, फिर छठा, फिर 8वां 9वां। ये एक मतलब आपको याद हो जाना चाहिए भी, मेरे नक्षत्र से अखबार पढ़ेंगे कौन सा नक्षत्र आगे चल रहा है, कौन से राशि का है। याद करने तरीका भी मैं आपको बताता हूँ, ये नक्षत्रों को याद मत करिए भले आप तो देखिए मेरा नक्षत्र है विशाखा, गुरु का नक्षत्र होता है, गुरु से आगे शनि आएगा, तो शनि वाला अच्छा होगा, फिर शनि के बाद बुध आएगा, वो नहीं, फिर केतु वाला वो अच्छा होगा, फिर केतु के बाद शुक्र आता है, वो नहीं, फिर सूर्य वाला अच्छा होगा, फिर चंद्रमा, और फिर मंगल, फिर राहु। तो चंद्रमा वाला छोड़ दीजिए, फिर मंगल वाला अच्छा होगा, फिर राहु, और फिर आगे बृहस्पति तो है ही। इस तरह करके आप नक्षत्रों की जो आप लिस्ट बनाई थी ना, उसमें टिक करते हुए आज के दिन ये जाएगा तो अच्छा जाएगा। तो 27-28 दिनों का पूरा चक्कर आप बना सकते, आप इजीली कर सकते हैं कार्य। क्या होगा, पहले से कॉन्फिडेंस हो जाएंगे, मेरे को ऐसा करना है, ऐसा करना, काबू नहीं बरतनी है, ऐसे करके। और आपका मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है। 2 पूछो ना। क्या पूछ रहे हो आप? और कुछ बता रहे थे? मैं कहा 2 पूछिए, 1 क्यों पूछते हैं? नहीं नहीं, आप उससे पहले कुछ बताने वाले थे क्या? अच्छा हाँ, मैं कह रहा था आपकी जो दशा चल रही है ना, मरकरी की चल रही है, तो मरकरी में शुक्र चल रहा है, तो दशाएं आपको देखा जाए हेल्थ वाइज ठीक नहीं है। हेल्थ को मेंटेन करने के लिए आपको विशेष प्रयास करने पड़ेंगे, जिसके लिए सबसे जरूरी बात तो यही है
कि आप चूंकि एग्जर्शन जितना भी है उस एग्जर्शन को नलीफाई करने के लिए लिक्विड थोड़ा बढ़ा दीजिए, यानी आप थोड़ा जूस पीजिए, पानी पीजिए, ग्रीन टी पीजिए, चाय छोड़ दीजिए जो दूध वाली चाय होती है, और खाना जो है थोड़ा सलाद ज़्यादा खाइए, क्योंकि मरकरी सलाद को रिप्रेजेंट करता है, तो इससे क्या होगा, ठीक रहेंगे आप। अब आप बोलिए क्या क्वेश्चन है आपका। जो राधा कृष्ण है तो उसमें से जो श्री कृष्ण है उनका नक्षत्र कौन सा है? अच्छा, उनका पुनर्वसु नक्षत्र है। कौन सा? पुनर्वसु, गुरु का, पुनर्वसु। जुपिटर का, जुपिटर वाला है गुरु। अच्छा, यानी और राधा जुपिटर का? जो आपका नक्षत्र है वही उसका नक्षत्र है, उसी कैटेगरी का। ये 3 कैटेगरी है ना बृहस्पति की, 1 2 3, तो उसमें एक कैटेगरी जो पहले वाली है वो उसमें वो है। तो गुरु थे ना वो। तो और राधा का? दादा का मुझे पता नहीं, मेरे को कुंडली नहीं दादा की। सर भगवान राम जी का कौन सा है नक्षत्र? उसका भगवान राम जी का उसकी मैंने पुष्य, कुंडली देखनी पुष्य पड़ेगी। सर, पुष्य हाँ, क्या? पुष्य, पुष्य, हमारा भी पुष्य। पुष्य है, तो इसलिए हमने कहीं सुना था। हाँ, पुष्य है। देखो, कृष्ण जी बृहस्पति के नक्षत्र में आए और रामचंद्र जी आए शनि के नक्षत्र में। कृष्ण जी एक प्रकार से आध्यात्मिक को फैलाव करने के लिए एक टीचर के रूप में थे, और जो शनि है वो एक प्रकार से डिसिप्लिन वाला आज्ञाकारी पुरुषोत्तम बने ना वो, यानी आज्ञाकारी बने। और बृहस्पति ने फैलाव किया और शिक्षा दी पूरे संसार को, क्योंकि बृहस्पति फैलाव गुरु के रूप में होता है। एक तो गुरु होता है, जितने भी गुरु होते हैं बृहस्पति को रिप्रेजेंट करते हैं। और चूंकि बाकी के ग्रह भी होते हैं तो उनको इतने महान बना देते हैं कर्मों से। और रामचंद्र जी का कैरेक्टर है तो वो एक प्रकार से डिसिप्लिन कैरेक्टर है, यानी डिसिप्लिन में किसी प्रकार समझौता नहीं है। पत्नी को भी छोड़ दिया, बच्चे भी छोड़ दिए, कारण डिसिप्लिन में कमी ना आए। और इधर जो है उन्होंने सारे कर्म किए, संसार को एक विशेष ज्ञान भी दिया जीवन जीने का। कृष्ण जी की हमारे को शिक्षाएं बहुत प्यारी लगती हैं, उनके कर्मों की तरफ ध्यान न देवें हम, उसकी शिक्षाओं की तरफ ध्यान देवें गुरु की तरह, तो बहुत अच्छी बात है। रामचंद्र जी के शिक्षाओं तो कोई मत देखें, परंतु उनके कर्मों को हम देखें तो हमें लगेगा कि कर्म वीर जो यही है, डिसिप्लिन कर्मवीर यही है। क्योंकि वो शनि को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो शनि क्या होता है, सेवक होता है। शनि क्या होता है, राजा भी होता है। शनि क्या होता है, हर प्रकार से सत्ता का सिरमौर, यानी ऊंचाई पे जाने वाला और नीचे भी जाने वाला। तो शनि का मीनिंग ये होता है कि वो एक प्रकार से धीरे धीरे होगा काम, परंतु क्या होगा, वनवास भी तो शनि ग्रह का ही है। घर से बाहर जाते हैं ना शनि की वजह से, माता पिता से दूर होकर रहना, किसी के वचनों का पालन करना, जंगल में घूमना, शनि ग्रह का रोल है सारा ये, बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट होना। तो अब ऐसी स्थिति में अपने अपने ग्रहों के अपने रोल भी देखे तो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो ऐसी हमें सीखना क्या चाहिए, जैसे मैंने बताया, शिक्षाएं सारी कृष्ण जी की, कर्म सारे रामचंद्र जी के, तो जो अच्छा लगे उसमें छांटना होता है ना अपने। तो जुपिटर वाले तो वैसे ज्ञान के भंडार होते हैं, उनका और भी शेष होता है। और शनि का भी और अलग होता है, वो एक प्रकार से मतलब बृहस्पति थोड़ा फैलाव करता है, फैले, एक्सपेंशन। और शनि थोड़ा कंट्रास्ट करता है, काट छांट करता है, सेंसरशिप लगाता है, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। शनि और बृहस्पति दोनों इकट्ठे कुंडली में किसी के, अब लिखा है उन्होंने रवि जी ने, श्री भगवान श्री रामचंद्र जी कलाएं थी, तो कलाएं उनमें कृष्ण जी के पास 16 कलाएं थी, उसके पास थोड़ी 2 कलाएं कम थी। अगर 2 कलाएं ज्यादा होती तो भी वो पत्नी को घर से बाहर नहीं निकालते। थोड़ा सोचते मैंने क्या किया, ये है ना। महत्व सबका बराबर है। ब्रह्मा कुमारी में बताते हैं कलाएं जो हैं अभी इस वक्त धरती पर देखें, कलाएं इस वक्त कम है, यानी अगर किसी एक व्यक्ति के पास कलाएं, एक भी कला है ना, एक भी,
जैसे लता मंगेशकर जी के पास गाने की कला थी तो कितने संसार में फैल गई, अन्ना हजारे जी के पास एक कला थी दृढ़ता की तो वो कहाँ पहुंच गए। तो इसी प्रकार जितने भी महानुभाव हैं, महापुरुष हैं, उनमें कोई ना कोई कला, एक दो कला होती है, तभी कलाएं सब में होती है, कोई एक्टिवेट कर लेता है। अब आप अपने आप को चेक करिए, जितने मेंबर हैं अपने आप चेक करें, तो समाज के जिस परिवेश में आप रह रहे हैं उनमें से आपकी खुद की आइडेंटिटी एक अलग से बनी हुई है। मेरा आप भाव जी, मेरा भाव जो था भगवान श्री रामचंद्र जो हैं वो जीवन जीने की कला बता रहे हैं ना जो। और अगर श्री कृष्ण को पढ़ते हैं तो वो लगता है कि वो आध्यात्म और आंतरिक यात्रा की कला बता रहे हैं। आप सही कह रहे हैं, दो क्योंकि आप लाइनों मेरे भाव को से तो समझ। मेरे को जो आया भी वो कर्मों को देखें तो उनको देखें और शिक्षा देखें तो इनकी देखें, ऐसा छोटे शब्दों की बात है। आपने बहुत अच्छा कह दिया, जीवन की कला, वो रामचंद्र डिसिप्लिन वाला है मैटर, सारा वही आ जाता है। राधा जी का नक्षत्र है विशाखा, क्या बात है। ये तानी जी ने हमें एक्सप्लेन किया है। देखो ये इंटरेस्ट की बात है ना, अभी फट से खोज दिया, ये भी तो एक एक्टिविटी है जो मैं नहीं कर पाया बैठ के इधर मेरे पास तो था नहीं कोई डेट वगैरह, इन्होंने इंटरनेट से देख लिया फटाफट। शुक्रिया। नीरू भाभी ने हाथ खड़ा किया हुआ था। हाँ, इन्होंने किया प्रदीप जी प्रदीप जी, अच्छा कोई नहीं, प्रदीप जी को ले लेते हैं बीच में, सभी को लेंगे, आज तो टाइम है अपने पास। किसी और के मन में क्वेश्चन हो? सर मुझे ये पूछना था कि स्किन से रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो वो राहु की वजह से है या सूर्य की वजह से? स्किन को, स्किन जी जी स्किन ग्रह त्वचा होता है, राहु ही माना जाएगा, क्योंकि जब बुध ग्रह की कमजोरी होती है, बुध ग्रह जब खराब हो जाता है तो राहु में कन्वर्ट हो जाता है। तो बुध ग्रह क्या है? फल फ्रूट सब्जी, जो हरा, जो नेचुरल हमारे शरीर में आवश्यकता से डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए हम लेते हैं, वो है रॉ मटेरियल, और उसको हम लेते नहीं हैं तो कमी आएगी इसमें। तो उस कमी की वजह से शरीर में एलर्जी होती है। और मैं बता दूं आपको, एलर्जी के साथ में और भी कारण है, जैसे नमक के साथ में दूध पी लिया आपने, या चाय पी ली दूध वाली, अचार खा लिया, नमकीन खा लिया, तो चाय पी लिया आपने दूध वाली, तो ये भी रिएक्शन कर जाता है, ये भी नुकसान करता है, दाग पड़ सकते हैं और खुजली हो सकती है। और लंबे अभ्यास से खुजली जा रही है तो उसके पीछे ऑक्सीडेशन की कमी, यानी शरीर में ऑक्सीजन की कमी है, यानी जितने सेल हैं बॉडी के वहां पर ऑक्सीजन पहुंच नहीं रही है, तभी वहां पे सेल डेड हो रहे हैं। तो इंडिकेशन है कि वहां पे हमें खुजली हो रही है, रिएक्शन हो रही है, दर्द भी हो रहा है, बाद में खराब हो जाएगा। तो क्या तरीका है इसका? लंबे गहरे श्वास लीजिए बहन जी आप। अच्छा, मैं सभी को कहूँगा सुबह कम से कम 3 मिनट की दौड़ लगाया करें, 3 मिनट। आप लंबे लगातार नहीं लगा सकते, कोई बात नहीं, 1 मिनट लगाया फिर थोड़ी रुक गया, फिर 1 मिनट और लगा लिया, फिर रुक गया, फिर 1 मिनट और लगा लिया। 3 मिनट की दौड़ लगाने के बाद में फिर लंबे गहरे श्वास ऑटोमेटिक तेजी से ले सकते हैं, और लगातार 5-10 मिनट लेते हैं, बैठ के लो, खड़े होकर लो, करके लो। आप पूरे फेफड़े एक बार पूरे फुला लो, पूरे फुला लो एक बार, फेफड़े पूरी तरह खुल गए दिन में, तो दिन आपका सारा अच्छा, उदासी भी नहीं आएगी आपको, गैस भी नहीं बनेगी, और हर तरह से एक्टिव रहेंगे आप। जी और नींद बिस्तर में जाती ऐसी आ जाएगी जैसे पता नहीं क्या किया है, वही गया हो गए, और टक करके नींद खुलेगी जब आपकी नींद पूरी हो जाएगी, अलार्म लगाने की जरूरत नहीं है। जी जी पर भाई थोड़ा ख्याल आपको रखना पड़ेगा, आप सोचेंगे ज्यादा और करेंगे कम तो फिर गलत हो जाएगा। सोचिए कम, करिए ज्यादा, इस मामले में मैं ऐसा कहूँगा। जी 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 और खाते वक्त ध्यान रखें भी कम से कम 3-4 चीजें, ज्यादा चीजें ना हो। क्या करते हैं, इधर से मिठाई रख लेंगे, फिर इधर से रायता ले लेंगे, फिर इधर से दूध की खास तौर से जो है ना, दूध वाली आइटम चाहे कोई भी है, उसको खाने में थोड़ा सा इस्तेमाल कर बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। दूध है, दही है, मक्खन है, या घी है, कुछ तो इसको लेते हुए ध्यान रखें, इसमें काफी चीजें नुकसान रिएक्शन करती हैं। जी जी तो 2-3 चीजें, 4 चीजें ज्यादा इकट्ठी खाई मत, किस्तों में खा लीजिए, खा लिया फिर उसके बाद में खा लीजिए, फिर वो खा लीजिए, इकट्ठा करके खाते हैं सारा खिचड़ी बना करके, वो नुकसान ही करेगी। जी ठीक है ना? जी ये जी बात सच्ची है। ये प्रदीप जी, आप आइए मैदान में।
नमस्ते वैसा वैसा ये पूछना था मुझे, जैसे आप बता रहे थे चंद्र गुजरे तो आज हिमांशु की कुंडली में देखिए ये 9वें घर में शनि पे है ना। हिमांशु जी की कुंडली में 9 नंबर की राशि जो है वो 7 नंबर के भाव में है। पता लगा आपको? आपका आज की बात करूं तो 8 नंबर की जो राशि है हिमांशु जी की कुंडली के 6ठे भाव में मौजूद है, जहां सूर्य पहले से मौजूद है 29 डिग्री का, उसके ऊपर से चंद्रमा क्रॉस हुआ है। तो आज का दिन उसको बहुत भागदौड़ करनी पड़ी होगी कुछ और से 2.25 दिन, यानी आज का दिन कल का दिन जो बीत गया जी बहुत भाई साहब, हाँ जी भाई साहब, बहुत परेशानी में बिताया होगा, बहुत थक गया, बोला मम्मी क्या हो गया मेरे साथ, काम ही नहीं हो पा रहा, ऐसा हुआ होगा, मैंने कुछ ज्यादा किया इसने। परंतु खुशी की बात यह है कल के 2.25 दिन अच्छे हैं, कल से 2.25 दिन बहुत अच्छे रहेंगे जी और तो बात नहीं भाई साहब, आप तो कुंडली पढ़ने लग गए धीरे धीरे, बहुत अच्छी बात है। और बच्चे के बारे में पूछते हैं आप, भाई साहब ठीक रहते हैं प्रदीप जी? हाँ जी ठीक है भाई साहब, अच्छी बात है। और अभी हमारे पास है जय श्री जी के लेते कुंडली और फिर देखते हैं किसकी बची है। मैं जय श्री जी का भी 8वें है, यानी घर 8वें नंबर की राशि 9वें घर में है, यानी कि वर्मा साहब की, तानिया जी की और जयश्री जी की जो लगन है एक जैसी है। तो 9th हाउस में कोई ग्रह न होना और इसका मालिक 10वें घर में होना, आज इसको चंद्रमा का क्रॉस होना, यानी आज का दिन लगभग ठीक ही बीतता होगा बहन जी जयश्री जी। टेम्परेटिवली अगर पिछले 3 दिन पहले की बात करूं तो मैं जी आज का एकदम रिलैक्स। 3 दिन पहले जो थे वो थोड़ा तनाव में थे, परेशान जी थे, है ना? जी क्योंकि चंद्रमा 8वें घर में क्रॉस कर रहा था। 8वां घर था क्या? दुख, तकलीफ, शोषण का, अकल्ट का। इसको अकल्ट अगर ध्यान में चले बैठ जाते हैं तो फिर ये समस्या खत्म हो जाती है। मेडिटेशन इज द ओनली वे टू क्रस्ट ऑल द रिजॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स इन द वर्ल्ड। जी मेडिटेशन एक जी ऐसा साधना है, इसको हम करें तो किसी प्रकार की समस्या है वो टिकती नहीं है, जाना पड़ेगा उसको, विदा होना पड़ेगा, उसकी उम्र छोटी हो जाएगी, तो मन बड़ा शक्तिशाली हो जाता है। तो आज जी ब्रीदिंग प्रोसेस और मेडिटेशन चालू किया है। हाँ, बच गए आप। जी और देखिए आपके कल लगातार 5 दिन बहुत शानदार बीतेंगे कल से, और क्योंकि 4 ग्रहों के ऊपर से ग्रह क्रॉस करेंगे, जी अच्छी अच्छी खबरें मिलेंगी, घूम अच्छे मिलेंगे, थोड़ा गुस्सा भी आपको बढ़ेगा, ऐसी बात नहीं है, बीपी थोड़ा बढ़ेगा, गुस्सा की छोटी छोटी बात पे आएगा, डिसिप्लिन में भी रहेंगे, पर ओवरऑल देखेंगे रिजल्ट अच्छे नजर आएंगे आपको। जी और एक क्वेश्चन था, बोलिए। ये कि मोह जो, अरे इससे हट के क्वेश्चन है कि बोलिए मोह, जहां पर मोह होता है वहां डर होता है, तो इससे कैसे उबरना है? जैसे परिवार में हम रहते हैं तो थोड़ा मोह हो जाता है, मोह तो है ही, तो वो आता ही है कहीं ना कहीं, तो उसके कारण थोड़ा सा डर भी होता है। मैं आपका थोड़ा ठीक करना चाहूंगा बात को, हालांकि मैं कई बार बोल चुका, आज फिर कह देता हूँ। मोह जो होता है ना वो टेम्परेरी होता है, जी परमानेंट नहीं होता। जी बच्चा छोटा है, मोह आएगा, कब तक आएगा? जब बच्चा आपका कहना मान रहा है, आपके अनुसार चल रहा है, आपकी हर इच्छा को वो पूर्ति कर रहा है, आपके अहंकार को पुष्ट कर रहा है, तो अच्छा लगेगा, मोह उस पे आएगा। और मोह किस जी पे आता है? जो उसका कहना मान रहा हो। जैसे बच्चा आपके आगे से बोलेगा आपका मोह खत्म हो जाएगा। मैं सही बोल रहा हूँ? जी मोह टेम्परेरी होता है, क्रोध टेम्परेरी होता है। हर वक्त क्रोध नहीं कर सकते, हर वक्त मोह नहीं कर सकते आप। मान लो कोई लेडी है, जैसे सुनते भी हैं, बाढ़ आ गई गांव में और सारे जने इकट्ठे हो गए और बच्चे को गोद में उठा के जा रही, प्यारा बच्चा उसका है, और पानी बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, तो एक समय ऐसा है कि खुद बच्चे को छोड़ देगी, खुद बचाएगी अपने आप को, तो वो खत्म हो गया उसका, तो टेम्परेरी है। इन और सारे जैसे किसी की
घर पे तबीयत खराब है हाँ, और हमको हमारे मन में एक डर आ जाता है कि तबीयत ज्यादा खराब ना हो, तो वो एक डर भी रहता है मन में, तो हमारे उनके कारण हमारा मन अनबैलेंस हो जाता है। क्योंकि आपने उसको उसकी जो देखो यहाँ पे एक सिंपैथेटिक बात होती है, कैपेथेटिक होती है, पैथेटिक तीन होती हैं। आप सिंपैथी दिखा रहे हैं, एम्पैथी दिखा रहे हैं या अपैथी दिखा रहे हैं, तीन दिखा रहे हैं। क्या है कि आप क्या कर रहे हैं, सिंपैथी उसके साथ उसकी भावनाओं जैसे आप बह गए हैं, गलत। आध्यात्मिकता में ऐसा नहीं होता। आप अपने को अलग रखिए, उनको आप पेशेंट मानिए, और क्या कर सकते हैं, अगर आप दूर हैं तो सलाह मशवरा दे सकते हैं, ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप मन ही मन उसको दुआएं दीजिए, जल्दी से शीघ्र लाभ हो गया, बेटा तो खड़ा हो, जल्दी ठीक हो जाएगा, 10 घंटे 2 घंटे में 4 घंटे में ठीक हो जाएगा, पानी पिएगा, ये भी तो बोल सकते हैं आप जी। उसकी जगह पे आप चिंतन लेके बैठे हैं, वो क्या होगा, उसका क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। पर ये तो जी गलत बात है सारी, फिर तो पढ़ाई लिखाई कर बेकार होगी सारी। नहीं, क्वेश्चन है बस आपसे। मैंने आपको सोल्यूशन बताया प्रैक्टिकली होकर के कि आप उसको दुआएं दीजिए मन ही मन, और उसकी तस्वीर यहाँ ले आइए मस्तिष्क पे, और फिर यहाँ से आप उसको आदेश दीजिए, ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर, जी। ठीक हो जाएगा, खुश रहे, और वो बात पूरी हो जाएगी बहन जी, आप यकीन करिए। जी। क्या होता है कि हमें लेने की हमेशा आदत पड़ी हुई है, देने की तो आदत पड़ी नहीं कभी। जी। लेना 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 लेना, देने में क्या है, भरपूर दुआएं दो, जी। करने दो, आशीर्वाद दो, जी। थैंक्स करने में भी क्या जाता है, हाँ। आप शुक्रगुजार के साथ जीवन बिताइए। और अगर कोई ऐसा लगे किसी प्रकार का हमारे परिवार का प्राणी जो है तकलीफ में है, तो उसकी जितनी हो सकता है आप मन ही मन दुआएं दीजिए। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मन से दी की दुआएं ब्रह्मांड में पहुंचती हैं, वहां तक भी पहुंचती हैं, अपना काम करती हैं। आप स्थूल रूप से कुछ देंगे, वो काम करेगा, पता गारंटी नहीं है ये, जी। परंतु वो गारंटी है कि जब आप किसी को सूक्ष्म वे में मदद करते हैं, जी। और परिणाम देख लेना कई बार, जी। मैंने इसमें बहुत प्रयोग किए इसके ऊपर और सफल हुआ हूँ। यहाँ बैठ के अमेरिका वाले बंदे को ठीक कर सकते हैं अपने, और बोलो कि परिचय जिसका आपको प्राप्त हो चुका, उसकी तस्वीर आंखों बनाने में देरी थोड़ी लगेगी आपको। जी। तो आंख में तस्वीर बनाइए उसकी, उसको आप आशीर्वाद दीजिए, अपने आप को देवी समझ के दीजिए। जी। क्योंकि आप खुद कमजोर होकर बैठ जाएंगे तो आशीर्वाद देना तो बात की बात है, आप खुद डिप्रेशन में चले जाएंगे, गलत नहीं होगा काम। जी। नहीं होना चाहिए, मोर टेम्परेरी होता है हमेशा ही, और किसी न किसी स्वार्थ का होता है। और गुस्सा जो होता है, मोह भी होता है, अपने छोटे पे होता है, बड़े पे होता भी नहीं है। गुस्सा भी अपने छोटे पे होता है, बड़े पे नहीं होता। कभी बड़े पे गुस्सा करके दिखाया है? अपने छोटे पे करते हो। छोटे कौन है? पति पत्नी पे गुस्सा करता है, पत्नी बच्चों पे करती है, बच्चे जाकर के एक दूसरे अपने छोटे बहन भाई में लड़ते हैं। मेरे छोटे पे आता है गुस्सा, बड़े पे आता भी नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं आता? क्योंकि हम जिस परिवेश में रहे हैं वहां पे बड़ों के आगे ज्यादा बोलने की इच्छा नहीं होती, तो गुस्सा छोटे पे निकाला जाता है हमेशा ही। घूम फिर के वापस फिर अपने पास आ जाएगा। 3 चीजें परमानेंट होती हैं, काम, लोभ और अहंकार, ये परमानेंट है। इनकी परसेंटेज कम ज्यादा हर किसी के पास है, मेरे पास भी है, सबके पास है। पर जब हम इसके ऊपर क्रॉस कर जाते हैं, छठे तत्व से आगे परमात्मा की बातों में आ जाते हैं, ये सारे सारे नीचे बैठ जाते हैं। जितनी देर के लिए बात कर रहे हैं उतनी देर के लिए इनका कोई लेना देना नहीं रहेगा। इसीलिए मंदिरों में, गुरुद्वारों में, धार्मिक स्थलों पर लोग जाते हैं, पाठ पूजा करते हैं, सत्संग करते हैं। उसका मतलब यह है इन 3 चीजों के ऊपर कुछ देर के लिए भूल जाए हम, ताकि हमारा 1 घंटा उसमें बीत जाए। ये परिणाम अच्छे हैं धार्मिक स्थलों पर जाने के। पर आध्यात्मिकता में जाने में सदैव ही हम वैसे रहेंगे, बैक गेट लगती कहाँ है फिर? कहाँ लगे? गुस्सा करके दिखा दो, करोगे भी तो ऐसा लगेगा जैसे जबरदस्ती गुस्सा किया जा रहा है। तो ये प्लस पॉइंट है उसके। मेरी बात जी समझ में आ रही? जय श्री जी, आप नाराज मत हो ना, मेरी बात समझ में आ रही ना आपको?
जी 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 बिल्कुल। मेरा मकसद है कि प्रैक्टिकली समझ में आना चाहिए, थ्योरी जी नहीं, जी प्रैक्टिकल। बिल्कुल जी जी बिल्कुल जी जी। तो अभी और मैं सबके सामने कुछ कहना चाह रही हूँ सर ग्रुप में। हाँ बोलिए बहन उस जी। दिन जब आपकी माता जी जब उनकी उनकी आवाज जब सुनाई दे रही थी, मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मतलब उतनी एज में भी वो हाँ, आपकी बातें सुन करके रिस्पॉन्ड कर रही थी और सबको जिस तरह से दुआएं दे रही थी, जैसे जीवन को उन्होंने बहुत अच्छे से समझ लिया है। और मैं क्या बहुत बताऊँ, अच्छा लग रहा था सर। उनको प्रणाम है और बहुत दुआ है कि ईश्वर उनको दीर्घायु करें, स्वस्थ रखें। हाँ वो स्वस्थ हैं, 88 ओल्ड हैं और आज भी मैं उनको बिक कर सैर करा के लाया हूँ। मेरी कार की जो लेफ्ट साइड की सीट होती है ना, उसके लिए आगे बैठती हूँ, खाना बहुत पीना रख देते हंसमुख और हैं, रख देते हैं, घुमाते रहते हैं बहुत उनको। और जी नए नए सीन देखते हैं, मेरे कार्यकर्ता देखते हैं और सब देखते हैं, उनको लगता है क्या करेगा। मुझे भी सपोर्ट मिलती है, अभी उनको पता नहीं मैं कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा, गोवा है। खैर, बहुत हंसमुख है, बहुत अच्छी महिला है, ब्लेस्ड है बिल्कुल। जब ये अपने यौवन काल में थे तो उन्होंने अपने हाथों से 1 या 2, लगता है ज़्यादा भी हो सकते हैं, ग्रंथ अपने, इनकी राइटिंग बड़ी सुंदर थी हिंदी के अंदर, और वो राइटिंग मेरे को सिखाई उन्होंने हिंदी में लिखनी, और कुछ ज्योतिष का ज्ञान भी था। तो मुझे सपोर्ट करते थे कि तेरे हाथ में ये लेने हैं, ऐसे होगा, फिर वैसा होगा, फिर ऐसा होगा, तू बड़ा बनेगा, ये होगा। मेरे को मोटिवेट करते थे। और साथ में लिखना कैसे है, अच्छे राइटिंग, तो उन ग्रंथों को जब कभी देखे तो ऐसे मोती पिरोए होते हैं, ऐसे इनकी राइटिंग। आज भी मैं समझता हूँ इतनी तो नहीं कर पा रहे, पर पिछले 10 15 20 सालों पहले की बात भी करूँ तो भी ऐसे मोती पिरोते थे लिखते वक्त। तो टीचर रहे हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेटर से रिटायर हुए हैं 96 में हुए थे, और रिटायर होने के लेकिन 28 29 साल हो गए, क्योंकि पिताजी मेरे चले गए थे 94 में, तो वो भी गवर्नमेंट जॉब में थे, और इतना लंबा समय निकाला उन्होंने। और मैं तो ऐसा कहूंगा कि जो कुछ भी हमें लोग मेरे से कहते हैं कि आपके पास माता जी, में गलत हो रहा है भाई, माता जी के साथ मैं रह रहा हूँ। मेरी माता, जिस उनकी वजह से मैं मेरा शरीर प्राप्त हुआ, उन्हीं की वजह से तो हुआ धरती पर माया। अगर वो नहीं होते, शादी नहीं करते, तो मैं कहाँ से आता। तो जो कुछ उन्होंने अपने बचपन में मेरे लिए किया, मजबूरी समझ के, बेटा समझ करके, जैसे बहन जी जैसे नहीं, मोह समझ करके, बच्चा छोटा मोह भी तो आता है ना, वो बिस्तर भी खराब करेगा, शोर भी मचाएगा, रात को सोने में नहीं देगा। तो सारी परिस्थितियों से हम सब गुजरे हुए हैं। अगर ये बात हमें याद आ जाए अपने माता पिता के प्रति कि उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया, कम से कम पहले 2-3 साल तो किया ही ना, तो क्या मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकता? कैसे अपना जीते जी कुछ परसेंटेज, ज्यादा तो नहीं कह सकता, कुछ परसेंटेज जो कर सकते हैं हम आसानी से, क्यों ना किया जाए। तो यहां से शुरुआत होती है अपने जीवन को और बेहतर बनाने की। तानिया जी ने क्या मैसेज दिया है? हाँ, टाइम हो गया है, टाइम अपना 1 घंटा अपना भी पूरा हो गया है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ वार्तालाप को फिनिश किया जाए। किसी का रह गया हो तो बता दीजिए, मैं उसमें देख लेता हूँ। मीनाक्षी का रह गया? हाँ जी भाई जी। हाँ, मीनाक्षी जी, आपकी जो हॉरोस्कोप है उसमें 8 नंबर तीसरे भाव में आ रहा है, वहाँ कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ, और 8 पिछले नंबर समय तीसरे चौथे भाव में है भाई जी। क्या? चौथे भाव में अपनी ही जमीन में है गुरु। मैं कह रहा हूँ 8 नंबर की हाँ राशि पे चंद्रमा था, तो हाँ। पिछले 14 दिन से, तो घर से बाहर कहाँ गए थे आप? मैं नोएडा गई हुई थी। हाँ गया था ना बाहर, क्योंकि थर्ड हाउस यात्रा का कार्य करता है ना, यात्रा कराता है, बाहर जाता है, घर से दूर ले जाता है, हाँ जी। घर का होता है। अब क्या है कि आप वापस 2.25 दिन वापस आने वाले हैं क्या? नहीं, आ चुकी हूँ मैं। आगे कब आए? कल सुबह, परसों शाम को आ गई थी। चलो परसों शाम को आए थे। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो लगन है वो 21 डिग्री पर है, तो वो भी तो ठीक है। और तीसरे घर का जो मंगल मालिक है वो छठे घर में बैठा है, चौथे घर में बृहस्पति और शनि। तो जो आज नक्षत्र था ना बृहस्पति का था, सुबह दोपहर के जी 4 बजे,
तो ये कल से चल रहा है, तो इस नक्षत्र में आप वापस आ गए घर पे। हाँ जी। और चौथे घर के नक्षत्र पे शनि पे चल रहे हैं, दोनों रिट्रोग्रेड है आपके, तो अच्छा कंफर्टेबल फील कर रहे होंगे आज सुबह से आप। मैं कल से भाई जी सो रही हूँ बस। सो ही रहे हाँ, नींद बहुत आती। अच्छी बात है, तकलीफ तो नहीं ना, सो ही रहे, अच्छी बात है, रिलैक्स हो रहे ना। हाँ। मेहनत बहुत कर लिया आपने अब जीवन में, तो सोने की बात आती तो कभी रिलैक्स करने की बात कर लेना चाहिए, कोई बात नहीं। हाँ। आप देखिए, अपना रूटीन बनाइए। मैं आपको बार बार कहूंगा, आपकी दशा चल रही शुक्र ग्रह की, और शुक्र जी। ग्रह आपका 2nd भाव का मालिक है और 9th हाउस का मालिक है। तो आपसे डिमांड की जा रही है कि अपने शरीर को थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए वर्कआउट कम से कम 1 घंटा अपने लिए निकालें आप। 20 तारीख से तो लगातार घूम रही हूँ, अभी मैं अभी परसों ही आई हूँ। सामाजिक कार्य कर रहे हैं वो अलग बात है, हाँ अपने लिए सोचिए, आप अपने लिए सोचिए, जी। क्योंकि शुक्र ग्रह जो मालिक है वो आपके 8वें घर बैठा हुआ है, तो सेहत के प्रति हाँ थोड़ा जी। सा सोचनीय बनाता है, इसलिए मैंने कहा आपको, क्योंकि उम्र के हिसाब से सबको ध्यान रखना होता है। जी। तो अभी वार्तालाप पूरी हो गई है, किसी और की कोई बात है कि तो 1-2 मिनट फिनिश करें तो अपना आज का समापन करें। है कोई कहने वाली बात किसी के मन में? एक छोटी सी बात मैं जनरल बोल देता हूँ, मैं कभी नहीं कहूंगा कि आप बहुत अधिकता में काम करें, कोई भी अति हर जगह खराब होती है। मान लो किसी ने संकल्प ले लिया कि मुझे फास्ट रखना है बिना नमक के, कोई बात नहीं रखिए, परंतु लगे ऐसा क्षण आ जाता है जैसे समाज में हम गए तो वहां पे व्यवस्था तो नहीं होगी ना आप जैसी, तो उनकी व्यवस्था के हिसाब से हम बैठ करके उनको महसूस ना होने देवे कि हम इस प्रकार के हैं, तो जिंदगी सही बनती है आध्यात्मिक। यानी हम सब जगह रहें, परंतु जो समाज के दायरे हैं, जैसे मैं चाय नहीं पीता कभी भी, ये जो दूध वाली चाय होती है, अब चले आते हैं तो सब चाय तो पीनी पड़ेगी, जबरदस्ती हो जाती है, चलो भाई ठीक है ले आओ, आप रख दी, उनके अहंकार को पुष्ट कर दिया मैंने, बात खत्म हो गई। अब मेरी इच्छा है कि पीऊँ कि ना पीऊँ, मैं धीरे धीरे करके इतने में कोई ना सज्जन और आ जाएगा, तो वो चाय मैं उसको सर्व कर दूंगा, भाई आप पी लो, क्योंकि अभी 1 किलो चाय बनेगी भी तो नहीं ना, तो इसी बहाने उसको दे दी। प्रकृति ने मेरा साथ दे दिया पेशेंस के साथ। इसके बदले में बोलूं मैं नहीं करता, मैं नहीं पीता, ये वो ऐसा करेंगे तो उसको बुरा लगेगा। तो हम समाज में रह रहे हैं ना, हमें शो भी तो नहीं करना कि मेरे अंदर ये क्वालिटी है, हमें हमारा काम करते रहना है विनम्रता पूर्वक, अगले की चोट पहुंचाए बिना, अगले की भावना को चोट पहुंचाए बिना। और प्रकृति आपके साथ रहेगी, हमेशा रहेगी। उसी वक्त जैसे मैंने कहा मैंने चाय पीनी, मन में सोचा चाय नहीं पीता, पर मजबूरी में रखते हैं, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है। इतने में कोई ना कोई सज्जन ऐसा आ जाएगा जिसको वो चाय मुझे देनी होगी, तो ये कहाँ से आया, मेरी मदद होगी ना ऑटोमेटिकली, क्योंकि मैं अंदर से लड़ूंगा, मुझे नहीं लेना, मतलब नहीं लेना। ऐसा ही कुछ आप सोचते हुए, जैसे परिवार में रह रहे हैं, पति पत्नी है, ग्रस्त जीवन जी रहे हैं, तो वहां पे ग्रस्त जीवन जी रहे हैं, तो ग्रस्त जीवन की कई आवश्यकताएं होती हैं, कई मजबूरियां होती हैं, कई जानबूझ के होती है, कोई अनजाने में होती हैं। इन सारी बातों को हमें विनम्रता पूर्वक सहन करते हुए, बिना ज्यादा अपने आप को इस पोज में रखते हुए कि हम लोग अध्यात्म में हैं तो हम ये हैं वो हैं फलाना, ये ऐसा नहीं, बड़े सिंपल से रहना होता है, बिल्कुल सरल तरीके से रहना होता है, ताकि अगले को फील भी ना हो कि मेरे से श्रेष्ठ है ये। बराबर होना चाहिए, सारा खेल बराबर। मैं गलत तो नहीं कह रहा बहन जी, सबको लग रहा है ठीक? सर जैसे कभी कभी इनविटेशंस आते हैं, बाहर जाते हैं, ठीक है, वहां हम लोग खाना नहीं, रात का जैसे छोड़ दिया, नहीं खाते, और अब मन भी नहीं होता बाहर का, शाम के टाइम भी, जैसे आज भी था, इनविटेशन था कि हाई टी पार्टी है, तो मेरा उन चीजों में है ही नहीं कि मेरे को उस चीज के लिए बनी नहीं हो, मेरा एक थॉट हो गया कि मेरे को अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, मुझे एक ही तरफ लगना है, कि बिल्कुल बातों में एकदम संसारिक बातें मुझे आती नहीं, तो सर तब क्या करना चाहिए? देखो ये स्थिति सबके साथ आती है, और उसका तरीका ये है, मालूम है मैं खाना नहीं खाना, कोई बात नहीं, तो उसका तरीका क्या है, मैं भी करता हूँ,
बहुत क्लोज लोग होते हैं, वो उम्मीद करते हैं हमारे साथ कुछ बैठे, अलग ना खड़ा हो, मेरे साथ बैठता हूँ। और उनमें से जो चीज मुझे लगती है कि मेरे पैरामीटर में सेट बैठती, जैसे एक प्लेट सलाद की ले ली, फ्रूट डलवा लिया थोड़ा 2-4 पीस, उसमें भी देखिए आपको पपीता खाना अच्छा लगता है पपीता ले लीजिए, कोई और चीज अच्छी लगती है वो ले लीजिए, अनानास ले लीजिए, लेकर आराम से धीरे धीरे खाइए ताकि आपकी स्पीड धीरे हो खाने की। उनकी स्पीड ज्यादा होगी खाने की, आपकी धीरे होगी, तो आपको दोबारा वो नहीं कहेंगे फिर तो खा रहे हैं आप कहें मैं बिल्कुल नहीं खाते, वो फिर गलत हो जाएगा। फिर आप कहेंगे एडमेंट है, ये अलग है, और कई तरह टिप्पणी शुरू हो जाएंगी, फिर आपको बुरा लगेगा। अपने आप को मिक्स करके रहना है, कमल के फूल की तरह रहना है। रहना तो वही है ना, टांग तो वही रहेगा, शरीर तो वही रहेगा, वो तो शरीर का इस्तेमाल तो संसार के लिए करना है, मन को परमात्मा में लगाना है, अंतर तो सारा यही है। तो मेरी सलाह आपसे यही है, उस वक्त घबराए नहीं कोई भी, एडामेंट मत होइए किसी बात पे भी, एडामेंट कोई भी सिद्धांत को इतना जबरदस्त नहीं बनाना ताकि वो टूट जाए, बिल्कुल नॉर्मल एवरेज स्थिति में, जिससे क्या है किसी को फील ना हो कि अभी इसकी वजह से मेरी परेशानी खड़ी होगी। वजह खुद मत बनिए, खुद वजह मत बनिए, नियमानुसार संयमित जीवन जीते हो, नियमानुसार रहिए, सब जगह पालन करिए। कई बार लगता है ऐसा भी है, चलो नाराजगी इस प्रकार की हो जाती है कि बहुत मजबूरी खड़ी होगी तो ठीक है एक आधी चीज थोड़ी खा भी ली, कोई ऐसी बात नहीं है, कौन सा जाके सर्टिफिकेट लेना किसी के पास जाके। मेरी बात समझ आ रही है आपको? मैं भी कई बार कहता था पहले, मेरी इच्छा करती कुछ कोई मीठी चीज बनाओ, चलो थोड़ा स्वीट ले लेते हैं, तो मिक्सअप हो गया ना, उनकी भावना रख ली ना बस, इसका मतलब थोड़ी कि नियम टूट गए, ऐसा तो नहीं है। अंडरस्टैंड तो मैं मतलब कट्टरता कहीं नहीं लानी, मैं कट्टरता के खिलाफ हूं, मैं खुद भी। कट्टरता हमेशा खतरनाक होती है, वो घर में लड़ाई कराएगी। हम उन जैसे ही हैं, बल्कि उनको लोगों के हम इतने सरल बन के रहो, इतना नम्रता के साथ रहो कि वो सोचने में मजबूर हो जाए सामने वाले भी, ये है कौन, ये कुछ भी रिएक्शन नहीं देते, ये तो मिक्सअप भी होते, सारे काम कर रहे हैं ये बिना किसी प्रतिक्रिया दिए। वो स्थिति लानी है, वो अध्यात्म का सबसे अच्छा नमूना है ये। बात समझ में आ गई हुई मुझे लगता है। जी सर जी। मैं गृहस्थी की बात विशेष कही है। क्या होता है कि हर घर में पति का नेचर अलग होता है, पत्नी का अलग होता है, बच्चों का अलग होता है, वहां पे एडामेंट हो गए तो सबसे किनारा हो जाएगा, अलग अलग हो जाएंगे सारी, फिर मजा नहीं आएगा ना, जिंदगी खराब हो गई तो सारी, अध्यात्म किसी काम का नहीं, बेकार है वो तो वहां पे उनको कॉम्बिनेशन रखते हुए, उनके साथ अपने मिक्स करते हुए अपने मन को आप कहीं अलग रख सकते हैं, ये आपके पास चॉइस है और कर सकते हैं। उनके साथ मिक्सअप हो गए, थोड़ा सा यहाँ पे स्वयं को मजबूती से बचाना खुद को होगा कि किसी के नेगेटिव भाव मेरे पे ना आए, मेरे प्रति उनके मन में चिंतन ना चले। मैं इसको ऐसे कह रहा हूं, अच्छा चिंतन भी ना चले, बुरा भी ना चले, नॉर्मल रहे, मैं अपना ये काम जो करता हूं। बाकी जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नेगेटिव ही बोलते हैं, हम जैसे अलग थलग रहना चाहते हैं तो बहुत सारा नेगेटिव बोलते हैं, तो उसका प्रभाव भी पड़ता होगा हम लोगों के ऊपर। हाँ, तो उनको आप इस बात को रोकने के लिए, आपके सामने घटना घट रही है तो आप मिक्सअप होइए उनके साथ, चाहे 2 मिनट मिलिए, नमस्ते करने में क्या जाता है बहन जी, गले, बल्कि मैं तो कहता हूँ गले मिलना ज्यादा अच्छा है, दोनों की एनर्जी का आदान प्रदान होता है और इससे संबंध मजबूत होते हैं। और साथ में क्या होता है कि फीलिंग होती है कि मैं और ये मिल रहे हैं, इन दोनों के मिलान से जो एनर्जी का लेवल है वो अप हो रहा है। मेरी खुद की प्रैक्टिस है, मैं ज्यादातर लोगों से गले ही मिलता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा अंदर से बड़ा फील होता है, और एनर्जी जब उसको बहुत अच्छा लगता है, तो ये बुरा क्या है इसमें, बहन भाई तो है सब हम, ऐसी भावना क्यों रख सकते हैं हम, विचार तो हमारे खुद की है ना, जैसे सोचेंगे वैसे परिणाम आएंगे। तो बहन जी ज्यादातर खान पान को लेकर के घर में ही डिस्ट्रैक्शन होता है, घर के लोगों के साथ ही बाहर की चीजें खिलाने के लिए प्रेशर डालते हैं। क्या खाते हैं?
जैसे बाहर की चीजें लाते हैं तो खिलाने के लिए प्रेशर डालते हैं, फिर नहीं खाओ तो गुस्सा हो जाते हैं, फिर उल्टी सीधी बातें बोल देते हैं। उसका तरीका ये है बहन जी, देखो मैंने अभी लाइन बोली, कट्टरता मत रखिए आप। जी 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 जी। कोई घर में मेहमान जो है कोई नई मिठाई लेके आ गया, अब जी खाते नहीं तो गलत है, थोड़ा सा ले लीजिए, बस बेटा मेरे इतना ही बहुत है, बस इतने से तो खुश हो गया वो तो। मैं तो इतना कह रहा, गृहस्थी के अंदर किसी प्रकार का अपने आप को इंफीरियरिटी और सुपीरियरिटी में नहीं रहना होता, बल्कि विनम्र रहना होता है। आप सारे काम करते हुए भी थोड़ी सी इतनी सी बात कह देंगे कि मैंने नहीं करना, तो आपको बुरा लगेगा सामने वाले को, और आपका किया कराएगा तब बेकार हो गया, क्योंकि चिंतन आपके भी चलेगा, ऐसा तो नहीं बच सकते। रात भर नींद आपको भी नहीं आएगी, मेरी वजह से देखो क्या, फिर मेरी इच्छा नहीं है, जबरदस्ती कर रहे हैं, मना कर दिया तो ये परेशान हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको सहयोग करना होता है। जिंदगी जी, आपने शादी की है तो गृहस्थी को पूरा ढंग से मेंटेन करने के लिए की है ना, अलग थलग थोड़ी की आपने। तो जिंदगी अंतिम क्षण तक साथ रहना चाहिए, ऐसा भावना के साथ में जो रूटीन में आपके कार्य हो रहे हैं करते रहिए, परंतु उसमें थोड़ी कमी लाते रहिए अगर गलत हो रहा है कुछ तो। पर ये सावधानी आप ही को बरतनी है, दिखाने के लिए कुछ नहीं होता, खुद को ही मेंटेन करना है। और उसके चेहरे पे भी स्माइल रहे, हमारे पे भी रहे। हम अपने आप को तो कोसते रहे और वो अपने आप कोसते रहे, और क्या ये क्या जिंदगी है और ये क्या फलाना है, फिर वो रिश्ता तो खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है, फिर कहीं काम नहीं आता, फिर नुकसान होता है। फिर क्या, एक दूसरे को बदला लेने की भावना में तैयार होते हैं, सताते हैं फिर एक दूसरे को, फिर दोबारा जन्म में फिर वही मिल जाते हैं। तो जन्म से दोबारा नहीं मिलना, खूब प्यार दीजिए, कोटा पूरा कर दीजिए प्यार वाला, मैटर खत्म, दोबारा जन्म होगा ही नहीं, बात ही खत्म हो जाएगी। तो कोटा बढ़ा लेते हैं, लड़ लड़ के कोसते कोई दूसरे को, गलतियां ढूंढते ढूंढते फॉल्ट फाइंडर्स बन जाते हैं, तूने ऐसा नहीं किया और फलाना नहीं किया उसने, इतनी बातें आए क्यों भाई, अभी कर देता, बात खत्म, छोड़ो, लेट इट गो, खत्म करो बात को। अब ये समझदारी है, अध्यात्म से ये सीखा जाता है कि हर बात को आप बिंदु लगा दीजिए, कोमा मत लगाइए, बिंदु खत्म, नया टॉपिक, नया वाक्य शुरू करिए, नई चीज करिए। बिंदु शब्द याद, परमात्मा बिंदु है, बिंदु खत्म। सूर्य बिंदु है, वो महासूर्य है, ये सूर्य बिंदु है, वो महासूर्य है, वो बिंदु है। तो बिंदु याद रख लीजिए, बिंदु होना चाहिए, बात खत्म, मतलब खत्म कर दो बात को, स्टॉप कर दो, जहां विवाद बढ़े स्टॉप। परिवार में तो वैसे भी बहस नहीं होनी चाहिए, एक ने कहा दूसरे ने मान लिया, बस खत्म। पुरुष प्रधान देश में रहते हैं, इसलिए यहाँ पे स्त्रियों का थोड़ा सा मैटर ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तो करना पड़ता है, तो करना पड़ता है। इसमें भी भलाई इसी बात की है कि गृहस्थी सारी अच्छी रहती है, परिवार के सब लोग खुश रहते हैं। जब खुश रहेंगे तो उनको प्राउड होगा आप पे, अदरवाइज आपके ऊपर ईर्ष्या पैदा हो जाएगी। ईर्ष्या पैदा हो जाए तो क्या करेंगे, आप ही कमियां ढूंढते रहेंगे वो बात समझ में आ गई? चलो बहन जी, आज की तो वार्तालाप देखो 9:19 हो गए हैं। मैं दुआ करता हूँ सब लोग खुश रहें और बहुत ही प्यारे प्यारे अपने जीवन को प्यारा प्यारा बनाते हुए अगली बार फिर मुलाकात करेंगे, हम फिर कोई नई बात लेके चलेंगे, उन लोग भी किसी न किसी प्रकार से। शुभकामनाएं, खुश रहें। नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते।